अमित शाह का एक रिसेंटली एक बयान आया था राहुल गांधी की यात्रा और तेजस्वी की यात्रा को लेकर, ये यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए। तो नासमझी की बात करते हो आप लोग और उनकी बात मानते हो आप। बिल्कुल नासमझी की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए। 11 साल से सरकार दिल्ली में किसकी है? कोई सरकार, कोई व्यक्ति अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहा हो। आप सोचिए, कोई ये जो आरोप लग रहा है घुसपैठियों का, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो नंबर 2 हैं, वो नंबर 1 बनना चाहते हैं, तो आरोप किस पे लगाएंगे? तो बिना आरोप लगाए तो आगे नहीं बढ़ सकते ना आप। तो आरोप किस पे लग रहा है? ये अगर मान लीजिए घुसपैठिया आ रहे हैं तो वो अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि भाई 11 साल से हम घुसपैठिया भेज रहे थे। अब इसका जवाब कौन देगा? अगर घुसपैठिया आ रहे थे तो सूची तो होगी ना उन पे, और फिर 11 साल से सरकार उनकी है। भाई यहाँ बड़े बड़े अधिकारी हैं सेंट्रल फोर्स के, हमारी वजह से थोड़ी पोस्ट हैं, हम थोड़ी कर सकते हैं पोस्टिंग। मान लीजिए नक्सली खत्म हो रहे हैं तो सेंट्रल फोर्स है ना, वही तो बातचीत कर रही है, विपक्ष के लोग थोड़ी बातचीत कर रहे हैं। इसलिए अगर घुसपैठिए आ रहे हैं 11 साल से, तब तो उन्हें अपनी ही सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। मैं इस सवाल को लोकसभा में जरूर पूछूंगा कि भाई मैं छत्तीसगढ़ में गया और एक पत्रकार साथी मुझे घुसपैठियों पे बात पूछ रहा था, तो घुसपैठी आ कैसे रही है बताओ 11 साल से? ये जिम्मेदारी किसकी थी? हमारी तो है नहीं जिम्मेदारी। हम तो सवाल कर सकते हैं, आप जो सवाल कर रहे वही सवाल हम कर सकते हैं सरकार से। बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हम वोट चोरी नहीं, जनता की दिल की चोरी करते हैं। तो आप लोग दिल की चोरी क्यों नहीं कर पा रहे? ये किसका स्टेटमेंट है? यहाँ के गृह मंत्री विजय शर्मा जी का। तो अयोध्या की जनता का दिल चोरी क्यों नहीं कर पाए? अयोध्या से कौन हारा? पार्टी का नाम लो। अयोध्या से कौन हारा? बीजेपी हार गई। तो भाई दिल क्यों नहीं चोरी किया आपने? इसका मतलब आप गलत थे ना कहीं। आप बताओ, गरीबों की जमीन ले ली आपने, किसानों की जमीन ले ली, कोई एयरपोर्ट बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन आप उनके साथ भेदभाव करोगे। मार्केट वैल्यू है जमीन की क्या है? आप मार्केट वैल्यू से उन्हें कीमत नहीं दे रहे हो। दुकानदारों की दुकान तोड़ दी, बेचारे 50-50 साल से काम कर रहे थे। वहाँ यादव समाज के लोग थे, पिछड़ी जाति के समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, जिनके दादा परदादा वहाँ रहते थे, उन्हें बिना मुआवजा के आपने निकाल दिया। तो इसीलिए भगवान प्रभु श्री राम ने भी उन्हें आशीर्वाद वहां से नहीं दिया। सोचिए आप दिल चोरी की बात कर रहे हो और आशीर्वाद पा नहीं पाए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में एक सड़क बनी हो जहां हवाई जहाज उतर जाता हो? हम लोगों ने बच्चों को लैपटॉप दे दिया, बताइए, विद्याधन दिया, जाने क्या क्या दिया, योजनाएं दी, शामिल किया। आज बताइए, दूध का ऐड आ रहा है अखबार में, दूध का ऐड। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, सब कारखाने बंद कर दिए मिल्क बनाने वाले। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब सरकार के पास नहीं है। हम लोग छत्तीसगढ़ आते रहेंगे और आपसे मिलते रहेंगे।